नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया। जिले भर के राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर सुशासन की ली शपथ। मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए यातायात पुलिस ने 500 साइलेंसर पर बुलडोजर चलवाया। कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसर अब बाइक में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली 27 दिसंबर से बड़े जन जागरण अभियान की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत व सचिन पायलट सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल। एक 35 वर्षीय किसान की विद्युत करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव नांगलहेड़ा का है मामला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रति कड़ा सख्त रुख अपनाया। यातायात पुलिस ने 500 साइलेंसर पर बुलडोजर चलवाया। सब साइलेंसर एक साथ रोड पर बिछवाए गए। उसके बाद ऊपर से बुलडोजर चलाकर पुलिस अफसरों ने संदेश दिया कि मॉडिफाइड साइलेंसर अब बाइक में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले ने कहा कि साइलेंसर लगाकर स्टंटबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खतरनाक स्टंट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज व धमाके करने वालों पर पुलिस की पूरी नजर है। कई बार अचानक धमाका करने से बच्चे व बुजुर्ग डर जाते हैं। इससे शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसी बाइक मिलने पर उसे सीज की जाती है, फिर जुर्माना लगाने के बाद छोड़ा जाता है, लेकिन साइलेंसर को हटा दिया जाता है। नॉर्मल साइलेंसर ही बाइक पर लगाने की अनुमति है। वहीं यातायात पुलिस निरीक्षक संजय ने कहा, आमजन से अपील है कि गलत साइड से बाइक कार नहीं चलाएं, शराब पीकर ड्राइव नहीं करें, हेलमेट पहनकर चलाएं, मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाएं। अलवर में करीब 2.5 साल में 500 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। उन सब पर एक साथ बुलडोजर चलाकर मैसेज दिया गया है। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी है। नेम प्लेट पर नंबर की जगह कुछ अन्य लिखने पर 2000 रुपये का जुर्माना है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर हेडक्वार्टर साहब मुख्यालय और शिवानंद सीओ साहब के निर्देशानुसार जो इनफील्ड मोटरसाइकिलों और पावर मोटरसाइकिलों पर बाइकों पर जो अवैध साइलेंसर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चलते हैं तो उनको पुलिस द्वारा जब्त किया जाता है। और ये हमने जो जब्तशुदा मॉडिफाइड साइलेंसर हैं आज उन पर बुलडोजर चलाया है, जिसका यही संदेश है कि इस तरह के तेज प्रेशर वाले हॉर्न और ये मॉडिफाइड साइलेंसर सिटी में बिल्कुल नहीं चलेंगे। और जो भी ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करेगा उसको पालना करना सिखाएंगे और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आज हमने करीब 500 से 550 के करीब साइलेंसर हैं जिनको रोड रोलर से खत्म कराया है और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आज देखिए सीओ ट्रैफिक और दोनों ट्रैफिक इंचार्ज रूरल और सिटी हमारे यहाँ मौजूद है और ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक मैसेज है कि इस तरह से जो भी बाइक है जो भी गाड़ियां है इन पर ये साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए या गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए इस तरह से जो स्टंटबाजी की जाती है उसके खिलाफ जो है वो अलवर पुलिस की 0 टॉलरेंस है। इस तरह से अगर कोई साइलेंसर लगाएगा, गाड़ी को मॉडिफाई करेगा या डेंजरस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए जो गाड़ियां चलेगा उसके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और ये आगे भी रहेगी कार्रवाई। बिल्कुल देखिए इस तरह से साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए जाना या स्टंटबाजी करना या गाड़ी को मॉडिफाई करना ये जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका वायलेशन है। उसके अंदर जो है वो पुलिस को पावर दे रखी है, उसकी गाड़ी सीज भी हो सकती है और जो गाड़ी है उसका चालान भी हो सकता है। तो ये आज इस तरह से जो मिशन सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है उसके तहत ये जो है एक हमारी पहल है। इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि सिटी में जो भी गाड़ियां चल रही है वो कृपया जो साइलेंसर है वो ना लगाए, इस तरह से गाड़ी का मॉडिफिकेशन ना करे, कोई गलत स्टंटबाजी ना करे। इससे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूट होती है उनको परेशानियां होती रहती है। और साथ ही मैं सभी से यह अपील करना चाहूंगा कि
जो रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, गाड़ी पे ज्यादा लोग बिठाकर चलाना, विदाउट हेलमेट चलाना, दारू पीकर गाड़ी चलाना, स्टंटबाजी करना, ये सारी जो चीजें है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गलत है वो ये ना करे और खुद जागरूक हो, खुद आप उन कदम उठाकर जो है इस चीज की पालना करे और औरों को भी बताए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अरावली पर्वतमालाओं को बचाने के लिए अब किशन कुंड विकास समिति आगे आई है, जिसको लेकर समिति की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए किए गए हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। किशन कुंड विकास समिति अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश के द्वारा 100 मीटर के पहाड़ में खनन करने की अनुमति दिए जाने से करोड़ों की संख्या में वृक्ष खत्म हो जाएंगे और वन्य जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे और अवैध खनन खुलेआम शुरू हो जाएगा और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वतमाला का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। चंबल और बनारस नदियों पर उद्गम भी अरावली पर्वतमाला से है। राजस्थान के 5 जिले अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर में अरावली पर्वतमाला है और अधिकतम 100 मीटर से नीचे है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी प्राकृतिक असंतुलन पैदा होगा और पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से दुष्प्रभाव होगा। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यों ने अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। आज किशन कुंड विकास समिति की ओर से अरावली की गोद में प्राचीन शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के तमाम सदस्यगण यहाँ उपस्थित थे। प्रकांड पंडित जी के द्वारा यहाँ हवन किया गया और परमपिता परमेश्वर से ये कामना की गई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक कमज़ोर पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश करवाया गया है कि 100 मीटर तक की जितनी पहाड़ियाँ हैं उनको खनन की मंजूरी दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 100 मीटर से नीचे ही पहाड़ियाँ हैं, अधिकतम पहाड़ियाँ हमारे 5 जिलों में हैं। अरावली जो कि हमारे विश्व की प्राचीन धरोहर है, पूरा वर्ल्ड जानता है अरावली की पर्वतमाला में। यहाँ हज़ारों की लाखों की संख्या में वन्य जीव विचरण करते हैं, लाखों की संख्या में पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं कि 100 मीटर तक खनन होगा, मैं समझता हूँ इस खनन का होने के बाद हालात बद से बदतर हो जाएगी। आज हमारी समिति के द्वारा यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया और पूर्ण रूप से आहुति देकर परमपिता परमेश्वर से ये दुआ की गई है कि इनका सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे अरावली पर्वतमाला की रक्षा करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र में गांव चोर बसई में एक 6 महीने की विवाहिता की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका के भाई शौकत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 19 वर्षीय बहन फरजाना का करीब 6 महीने पहले सदर थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव निवासी अनीश के साथ विवाह हुआ था। विवाह के बाद फरजाना का अगोना नहीं हुआ था, जिस कारण वह अपने पीहर गांव चोर बसी में ही रह रही थी। परिजनों के अनुसार फरजाना ने पीहर में रहते हुए किसी कारणवश कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए किशनगढ़बाज तहसीलदार अभिषेक यादव की मौजूदगी में मृतका फरजाना का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्री शौकत पुत्र मोहम्मद जाति मियाँ निवासी चोरबसी ने थाना किशनगढ़बाज पर रिपोर्ट दी है कि मेरी बहन फरजाना ने कीटनाशक दवा पी ली थी, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश कल जीएच अलवर में रखी हुई थी। आज उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसके वारिसानों को सुपुर्द की जाएगी। मृतका है फरजाना पुत्री मोहम्मद, पत्नी अनीस, जाति मियाँ, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम चोर बसई, थाना किशनगढ़बाज की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। विवाहिता है? विवाहिता। गोना हो गया? गोना नहीं हुआ अभी। घर पे पीहर पे हुआ है? पीहर पे ही हुआ चोर बसी। तो अभी मेडिकल बोर्ड से हुआ है कैसे? मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव नांगलहेड़ी में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में 35 वर्षीय किसान की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव नांगलहेड़ी निवासी शीशराम पुत्र लीलाराम गुजर खेतीबाड़ी का कार्य करता था। बुधवार रात करीब 8 बजे अचानक घर की बिजली चली गई। कुछ देर बाद जब तेज लाइट आई तो बिजली मीटर में जोरदार धमाका हो गया
उस पर शीशराम मीटर के पास ही खड़ा था और उसे देख रहा था। उसी दौरान वह अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन तुरंत उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 4 भाइयों में चौथे नंबर का था और परिवार का सहारा माना जाता था। घटना की जानकारी मिलने पर नारायणपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर इसका नाम है शीशराम गुजर और ये मतलब लांगलेडी के निवासी हैं और लीलाराम उनके पिताजी हैं। तो मतलब ये शाम की बात है, करीब 8 बजे की। अच्छा। तो मीटर वोटर में कुछ मतलब लगा रहा था तार वोर, तो उस टाइम तो लाइट कम आ रही थी। मतलब बाद में मतलब पता नहीं क्या ज़्यादा आई लाइट या क्या आया क्या नहीं हुआ, अचानक से मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया और मतलब वो चिपक गए। फिर मतलब बच्चों ने मतलब वहाँ कोई था नहीं प्रेजेंट टाइम में, तो बच्चों ने मतलब रोड़ा रला कराया कि हाँ क्या हुआ, चिल्लाया। तो पड़ोसी भग के आए, फिर उनको एंड टू एंड वहाँ थोड़ी दबाया वबाई के, फिर उसमें मतलब कोई प्रोसेस नहीं। फिर उसके बाद में गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद में वहाँ भी थोड़ा चेक करवाई थी, तो उसको मतलब चल रही थी सांस उस टाइम। करंट से फेंका या धमाका हुआ हो? नहीं मतलब धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। हाँ मतलब ब्लास्ट हुआ था। हाँ तो मतलब ब्लास्ट होने के बाद में फिर वो बेहोश हो गया, तो मतलब उसको कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद में दवाई वबाई भी करे उसको। सीधा यहीं लेके आए हो? हाँ मतलब एक बार सीधा यहीं लेके आए हैं उसको। मतलब जो गैला में हम जो प्रोसेस था वो करता है, पर उससे मतलब कुछ नहीं है। डॉक्टर ने आते ही मृत घोषित कर दिया। आते ही उसको मृत। शादीशुदा है कैसे? नहीं शादीशुदा नहीं है वैसे ये। कितने भाई हैं? ये भाई है 5। ये छोटे से बड़ा है? हाँ मतलब ये छोटे से बड़ा है, चौथे नंबर का। हाँ। और मतलब ये गरीब परिवार से था, मतलब ये सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। मतलब बहुत अच्छा था अपना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा संबल दिया। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और विधायक कोटे के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटियां सौंपी गई। जैसे ही दिव्यांगों को स्कूटी की चाबियां मिली, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक उठी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का उद्देश्य दिव्यांगों की आवाजाही को सुगम बनाना, शिक्षा, रोजगार और दैनिक जरूरतों में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी दिव्यांग केवल अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण पीछे न रह जाए। विधायक कोटे से भी जरूरतमंद दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखिए संपूर्ण देश आज देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके निमित्त संपूर्ण राजस्थान में सुशासन दिवस मनाया गया है। आज उसी के निमित्त अलवर का जो प्रताप ऑडिटोरियम है, वहाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको कुल 101 स्कूटी का वितरण किया गया है। सांकेतिक रूप से 40 स्कूटी का अभी वितरण किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको कागज दे दिए जाएंगे। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे विभाग ने स्कूटी खरीदी है, वो सीधे जाकर के वहां से स्कूटी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से 81 स्कूटी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण कार्यक्रम के निमित्त दी गई हैं। वहीं 20 स्कूटी मेरे MLA से दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया क्योंकि उसमें एक एज का वो आता है, एक समय एज के अंदर जो उसमें निर्धारक हैं, उसमें मुख्यमंत्री दिव्यांग वितरण जो स्कूटी योजना उसके तहत मिल सकती है। जो एज डिवार्ड हो जाते हैं उसके बाद विधायकों को अधिकार है वो अपने विधायक निधि से उस राशि का वितरण करके उनको स्कूटी प्रदान कर सके। आज मुझे हमारे अधिकारियों बताया गया कि अलवर शहर में ऐसे और भी दिव्यांग भाई हैं, बहनें हैं जिनको स्कूटी की आवश्यकता है। तो मैंने आज इस मंच के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के 30 स्कूटी और इसी बजट में से जो अभी बजट चल रहा है, जो मेरे पास जिला परिषद में मेरे अकाउंट में जो राशि है उसमें से 30 नई और स्कूटी हमारे जो और दिव्यांग भाई बहन शेष रह गए हैं उनको देने के लिए घोषणा की गई है। मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष में जो घोषणाएं करी और वो घोषणाएं अधिकांश सरकारें अंतिम वर्ष में करती हैं,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणाएं 2 वर्षों के अंदर की गई और जन अपेक्षाओं पे वो घोषणाएं खरी उतरी। वहीं अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर बोलते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में अरावली क्षेत्र में खुलेआम खनन हुआ, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा। वर्तमान सरकार अरावली को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की। वहीं सीकर जिला कलेक्टर को फटकार के सवाल पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा बोले, मैं उस शिविर में गया, वहां बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, परिवादी इधर से उधर भटक रहे थे। तो उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर बताया कि वे पिछले 6 महीने से अपनी समस्याओं को लेकर भटक रहे हैं। ना तो उनकी निगम के कर्मचारी सुन रहे थे और ना ही जिला कलेक्टर उनकी सुन रहे थे। तो इस बात को लेकर मैंने उनको ज्ञान दिया था। थोड़ा सा मैं सीकर का प्रभारी मंत्री हूं और प्रभारी मंत्री कहकर जाना तो वो उसके लिए भी ठीक नहीं है। इसके लिए औचक निरीक्षण भी करना चाहिए कि योजना जनता तक पहुंच भी रही है या नहीं। आने वाले समय में पूरे राजस्थान में जहां जहां मुझे लगेगा वहां जाकर औचक निरीक्षण करूंगा। विपक्ष विधवा विलाप कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी ने इसकी जो योजना बनाई थी 2002 में, उसके बाद उनका ये कहना था कि 2010 में वो खत्म हो गया, लेकिन वो 2010 में आज भी आदेश सुप्रीम कोर्ट में उनका जो कागज गया हुआ है वो स्टैंड कर रहा है। साथ ही साथ 100 मीटर या उससे अधिक की जो ऊंचाई लेकर के जो एक भ्रम पैदा गया है, आज भी जो भी माइंस चल रही हैं, विशेष रूप से अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से बंदरबाट करी, वो इसी नियम के तहत की गई थी। और मुझे बताते हुए इस बात में खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष अरावली, क्योंकि ये 4 राज्यों की एक लाइफलाइन है और विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस अरावली हिल्स को जोड़ने वाले 29 जिलों में से 19 जिले राजस्थान में आते हैं। कि अरावली का जिस प्रकार से शोषण हुआ, अरावली को जिस प्रकार से पिछली सरकारों के द्वारा दोहन किया गया, और आपको ध्यान होगा जब 8 से लेकर 13 तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तिजारा से आने वाले माननीय विधायक जो अशोक गहलोत जी की सरकार में चिकित्सा मंत्री थे, दुर्रू मियां साहब, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन होता था और जो टैंकर थे या जो डंपर थे उनको लेके जाते थे, वो रात में इतनी स्पीड से चलते थे कि उसमें दुर्घटनाएं भी होती थी और उनके सामने कोई खड़ा हो जाए तो उसको मारने में भी वो झिझकते नहीं थे। तो ये टटलू काटेंगे, चोरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लूट खसोट की करेंगे। तो अवैध खनन को बढ़ावा देने का काम तो अशोक गहलोत जी ने किया, उनके मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा किया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अरावली के संरक्षण के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने बजट 2025-26 में 260 करोड़ रुपए वन पर्यावरण विभाग को दिए गए, जिसके निमित्त वन विभाग द्वारा अरावली के अलग अलग हिस्सों में पौधारोपण किया गया। जहां बाउंड्री वॉल्स की आवश्यकता थी वहां बाउंड्री वॉल्स बनाई गई, पानी के लिए बड़े बड़े टांके या हौद बनाए गए। तो ये मिथक भ्रामक प्रचार कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेव अरावली का नारा लगा रहे हैं वो अधिकांश नेताओं के पास खान है। और जो अलवर में कल परसों एक सर्व समाज के बैनर तले एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि वो कौम जो अवैध खनन में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाती है, वो उस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। क्योंकि मुझे पूरा पता है और उनको भी पता है कि जो आने वाला समय है उसमें अरावली में खनन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नए खानों का आवंटन नहीं किया जाएगा, जो आज आपने हम सबने अखबार में पढ़ा भी है। भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं और अवैध खनन करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई राजस्थान सरकार और भारत सरकार करेगी। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में अरावली जो हमारी लाइफलाइन है वो अपने चरम को छुएगी, उत्कर्ष को छुएगी। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भी आप चले गए सर, देखिए, ये मेरे अलवर की आदरणीय माताएं बहनें हैं। इन्होंने अपने मत का अधिकार प्रयोग करके मुझे राजस्थान विधानसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। उनका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है और मेरी माताओं बहनों पर मेरा अधिकार है और घर में जाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस दिन भूख लगेगी, जिस दिन आवश्यकता लगेगी, जिस दिन उनके क्षेत्र में होगा, विनायक बता गए इनके घर पे नाश्ता भी करूंगा, चाय भी करूंगा और भोजन भी करूंगा।
और ये मेरी आदत में है। ऐसे सीकर चले गए थे सर कलेक्टर को फटकार भी लगा दी। देखिए सरकार चोरों को मत मैं बताइए। प्रभारी मंत्री हूँ और प्रभारी मंत्री कह के जावे तो वो उसके लिए भी ठीक नहीं है। अगर आपको योजनाओं का लाभ किस प्रकार से जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो आपको जनप्रतिनिधि के नाते और विशेष रूप से प्रभारी मंत्री के नाते कभी कभी औचक निरीक्षण भी करने चाहिए। और मैं इस काम में निपुण हूँ और मैं कोई सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करता। मेरे पास कोई गनमैन नहीं है, कोई मेरे पास सरकारी पीए नहीं है और मैं अपने विभाग का भी इस प्रकार से औचक निरीक्षण करता रहता हूँ। और आने वाले समय में सीकर छोड़िए पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता हुई इसी प्रकार का औचक निरीक्षण करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर क्षत्रिय जनसेवा संस्था अलवर के तत्वाधान में महान वीर योद्धा, राष्ट्रीय भक्त और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक सभागार में किया गया, जहां क्षत्रिय समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रतीकों से सजाया गया। वहीं मंच पर महाराणा प्रताप के शौर्य और त्याग को दर्शाया बैनर आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय धर्म के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जीवन भर संघर्ष का मार्ग चुना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान की मिसाल कायम की। वक्ताओं ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज के प्रति कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान इतिहास पर आधारित विचार गोष्ठी, देशभक्ति से ओतप्रोत उद्बोधन और समाज हित से जुड़े संदेश दिए गए। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्रीय भक्ति, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के अंत में संस्थान की ओर से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। आज श्री केसरी ध्वज के नेतृत्व में श्री क्षत्रिय जनसंसद अलवर के तत्वाधान में धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक राजा मानसिंह आमेर जी कच्छावा वंश से जो ताल्लुक रखते हैं, उनकी जन्म उत्सव पर स्मृति के अवसर पर इतिहास शुद्धिकरण का काम अलवर में प्रथम बार हो रहा है। साथ में अलवर के लिए वर्ष 2026 के हमने कैलेंडर भी छपवाए हैं, जो पूर्णतः अलवर स्टेट से संबंधित है। आज उसका भी सभी क्षत्रिय सरदारों, छत्राणियों की मौजूदगी में, उनकी गरिमाई उपस्थिति में कैलेंडर का विमोचन करके सभी को वितरित किए जाएंगे। क्षत्रिय जन संसद ने ये जो रखी है हमारी राजा मान सिंह की ये सर्व जयंती मनाई गई है। इसमें जो धर्म रक्षक हमारा जो समाज का रहा है, सबसे ज्यादा जो जिसने अगर सनातन धर्म की रक्षा की है वो हमारे राजा मान सिंह थे। और मान सिंह जी ने अकबर के राज होते हुए भी ये मानो का अपने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर की मस्जिदों को तोड़ा। जब अकबर ने यहाँ पे मंदिर को तोड़ना स्टार्ट किया तो राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मस्जिदें तोड़ी और उसको मंदिरों को तोड़ना रुकवाया। और आगे भी देखो, लोग बोलते हैं मान सिंह के बारे में कि वो तो ऐसे बहुत गलत तरीके से इनको पेश किया जाता है राजा मान सिंह जी को, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक अगर कोई विश्व का था तो राजा मान सिंह था। और इसी विषय के अंदर आज हमने ये मीटिंगें रखी है, क्षत्रिय जन संसद ने ये मीटिंग चलाई है और इसमें हम सभी ने मिलके लोगों को ये बताया, मतलब जागरण संदेश दिया है कि जो राजा मान सिंह था उसका हम एक कैलेंडर विमोचन भी उनके लिए रखा गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली बचाओ आंदोलन के तहत 27 दिसंबर को एक बड़ा जन जागरण अभियान शुरू करेंगे, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को भी आमंत्रित किया है। इसमें जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रकृति प्रेमी भी शामिल होंगे। उन्होंने ये बात आज लिवरी तिराहा पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही, जहां इन्होंने पत्रकार वार्ता की वहीं पीछे पहाड़ को पूरी तरीके से अवैध खनन कर नष्ट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि एक तरह पहाड़ी को संरक्षित किया जा रहा है, दूसरी तरफ अवैध खनन किया जा रहा है। अलवर में अरावली पहाड़ियों के बीच भर्तृ जी का बड़ा धाम है, पांडुपुल हनुमान जी है, इसके अलावा कई धार्मिक स्थल हैं।
अगर अरावली की परिभाषा को बदला गया तो इन पर संकट पैदा होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान को जनता में भ्रम पैदा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो अरावली माता को भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 1% अरावली की 100 मीटर से बचेगी, 90 पहाड़ियां अवैध खनन की जद में होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो ऑर्डर दिखाया गया है वह तो पहले से ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी लालच में अरावली का सौदा किया जा रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। अभी 20 से अधिक लीज भाजपा सरकार ने दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बयान को पूरी तरह भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सवाल किया कि अपने भाषणों में कहा कि अरावली को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन यह भी सही तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में तो सोने चांदी के भंडार हैं, हो सकता है कि उन भंडारों पर भी इन्हीं उद्योगपति दोस्तों का कब्जा हो। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से सवाल किया कि वह भी अपनी बात पूरी तरीके से साफ करें और अपनी बात को रखें और अरावली को बचाने के लिए आगे आए। कि मेरे पीछे जो पहाड़ी आ रही है वो एक तरफ पहाड़ी वो है जो संरक्षित की गई है और उसके साइड में आप देखेंगे तो पहाड़ी वो है जिसके अंदर खनन किया हुआ क्षेत्र है। ये बताता है संरक्षित का महत्व क्या है और खनन करने के बाद की स्थिति क्या है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज हम विशेष रूप से इसलिए भी उपस्थित हुए हैं कि मां अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी और हम अलवर के अंदर 27 तारीख को एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान की शुरुआत अलवर से कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट साहब, पवन खेड़ा जी, इन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। इनमें जिन जिन लोगों की उपलब्धता रहेगी वो जरूर हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे अलवर के वो निवासी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग विशेष रूप से इसमें आमंत्रित रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हमारे अपने यहाँ के सांसद और जो कि केंद्र के अंदर इसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे कि ऐसी क्या मजबूरियां हुई कि आपने अरावली माता को ही दांव पे लगा दिया। जिस अरावली ने, जिस इलाके ने, अलवर के इलाके ने, जहां हम बैठे हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर है पहाड़ी के नीचे। आप जहां बैठे हो इसके पीछे आप देखेंगे तो पीर बाबा की बहुत ही प्राचीन दरगाह ऊपर है। आप देखेंगे तो भर्तृहरि और पांडुपोल जी के मंदिर हैं, नीलकंठ महादेव, करणी माता के मंदिर, ये सब इस अरावली माता की गोद में बसे हुए हैं। आने वाले समय में आपके इस निर्णय से इन मंदिरों पे भी संकट पैदा होगा और इन्हीं पे नहीं, हमारा जो आखिरी छोर जो गुजरात से लगता हुआ है, जहां गुरु शिखर है, वहां तक के पहाड़, वहां तक के मंदिर सब खतरे के अंदर आएंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि कल जो प्रेस विज्ञप्ति आपने जारी की है और जनता को भ्रम में डालने का जो प्रयास किया है, उसकी पोल में खोलना चाहूंगा। ये ऑर्डर तो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा और ये तो पहले से ही चल रहा है। हमने सभी से अपील करेंगे, हम सभी से अपील करेंगे, सभी संगठनों से अपील करेंगे, सभी आम पब्लिक से अपील करेंगे कि सब लोग मिलके, क्योंकि अरावली का जो मुद्दा है ये जन आंदोलन बन चुका है, किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है। हमारा भी एक रोल है कि हम अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं,
आम पब्लिक भी कर रही है, जैन जी भी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, युवा साथी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, जमीन पे आके भी कर रहे हैं। तो हमारा तो सबसे जो है अनुरोध रहेगा, सबसे निवेदन करेंगे कि सब लोग इसमें सहयोग करें। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर अरावली पर्वतमालाओं का मुद्दा उठते ही अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां जहां अरावली पर अवैध खनन हो रहा है, वहां पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज उद्योगनगर थाना क्षेत्र गेगरोगोली और गोलेटा की पहाड़ियों में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए उद्योगनगर थाना पुलिस हरकत में आई और पुलिस प्रशासन ने गेगोली और गोलेटा की पहाड़ियों पर पहुंचकर खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर सैकड़ों जेसीबी लगाकर कच्चे रास्तों की खुदाई करवाकर रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी से लंबे लंबे गड्ढे खोदकर सब कच्चे रास्ते बंद कर दिए हैं और जेसीबी से रास्तों में खाई बना दी गई है। गोलेटा और गेगोली पहाड़ों पर जेसीबी ट्रैक्टर लगाकर पहाड़ों में अवैध खनन किया जा रहा था और अरावली का चीरहरण दिखाया। जिस तरह से अवैध खनन करने वाले माफिया पहाड़ी पर ब्लास्ट कर पत्थर तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आज सुबह पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौके पर सभी कच्चे रास्तों पर जेसीबी से खुदाई करवाई गई और पहाड़ी पर अवैध खनन के लिए आने वाले वाहनों पर रोक लगे। अब इस पुलिस प्रशासन जिले में होने वाले अवैध खनन को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ईसाई समुदाय की ओर से गुरुवार को चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाते हुए क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह प्रार्थना सभा हुई और उसके बाद केक काटा गया। वहीं इससे पूर्व बुधवार शाम को आयोजित हुए कार्यक्रम में चर्च के फादर जे के शर्मा ने प्रभु यीशु के संदेश दिया। वहीं चर्च में चरनी की झांकी सजाई गई, क्रिसमस ट्री बनाया गया और सांता क्लॉज द्वारा बच्चे को उपहार बांटे गए। चर्च के सदस्य सुधीर कुमार ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। रात को चर्च में प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर प्रार्थना सभा आयोजित कर बेल बजाई गई और आज केक काटकर क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बताएं कि चर्च में ये पर्व है ना, ये जीसस के उसके जन्मदिन को मनाते हैं इस चीज को। तो रात में 12 बजे हुए थे ये, तो उसके बाद हमने 11:30 बजे चर्च लगाए 12 बजे तक। फिर उसके बाद अब ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट है, 10 से 12 बजे तक चलेगा चर्च। और यहाँ पे क्रिश्चियन समाज के सभी लोग आ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रात को क्या क्या प्रेयर वगैरह हुई है। हाँ जी, शाम को 7:30 बजे हमने ये चर्च का प्रोग्राम रखा था। इसमें सांता क्लॉज आए थे और जीसस के बारे में बताया है पूरा, और उसके बाद बच्चों को उन्होंने गिफ्ट वगैरह बांटे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं, अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
राजगढ़ के समीप रैणी कस्बे में बुधवार की रात्रि कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर रैणी थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए राजगढ़ के जुगनू तंबोली की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रैणी चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया है, जहां गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और युवक की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ में स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को लेकर 2 दिन से आंदोलन चल रहा है और राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार पूर्णतः बंद है, जिसको लेकर जुलूस निकाला गया। इसके बाद गोल सर्किल पर आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सभा में 2 दिन से राजगढ़ के बंद होने के बावजूद भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आने की बात कह रहा है। सभा में आसपास के ग्रामीण भी मौजूद हैं। आवाज मंच के मुकेश जयमन ने बताया कि रैणी के दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय की भूमि का आवंटन किया है, जो कि राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत है। इसके विरोध में 2 दिन से ऐतिहासिक रूप से राजगढ़ कस्बा पूर्णतः बंद है। इसके अलावा सब्जी मंडी भी बंद है और जो इमरजेंसी सेवाएं जो मेडिकल होती है उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है कि चिकित्सालय समय से ही दुकानें खोलेंगे। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में नहीं खुल जाए। उन्होंने बताया कि सरकार हिल चुकी है, सरकार के नुमाइंदों के फोन आने लग गए हैं। दूरभाष पर वार्ता कर उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही दलालपुरा का आवंटन निरस्त कर देंगे। राजगढ़ कृषि उपज मंडी वाली जमीन पर खोलने का प्रयास करेंगे। जयमन ने बताया कि लेकिन राजगढ़ की जनता पहले ही छली जा चुकी है, किसी भी प्रकार की बहकावे में नहीं आएंगे। राजगढ़ के व्यापारियों व सामाजिक संगठनों सहित आसपास के गांव के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि टहला चौराहे चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अलवर जिले का राजगढ़ कस्बा 2 दिन से ऐतिहासिक कस्बा बंद है, लेकिन प्रशासन की ओर से और न ही जिला कलेक्टर आई न ही कोई जनप्रतिनिधि आया है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर राजगढ़ में आंदोलन चल रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत किया गया था, उसे दलालपुरा में आवंटित कर दिया है। उसके विरोध में सारी राजगढ़ की जनता आंदोलन पर है। पिछले 2 दिन से अनिश्चितकालीन संपूर्ण राजगढ़ ऐतिहासिक रूप से बंद है। फ्रूट यूनियन, सब्जी मंडी यूनियन, ऑटो रिक्शा सब लोग आंदोलन में शामिल है। आज मेडिकल यूनियन जो इमरजेंसी सेवा में आती है, उन्होंने भी ये आश्वासन दे दिया है, घोषणा कर दी है कि वो अस्पताल समय के बाद अपनी अपनी दुकानें बंद कर देंगे और इस आंदोलन में साथ रहेंगे। ये हमारा आंदोलन जब तक हमारा केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में वापस नहीं आ जाएगा तब तक चलता रहेगा। सरकार हिल चुकी है, सरकार के नुमाइंदों के फोन आना शुरू हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी ही दलालपुरा का जो भूमि आवंटन है उसको निरस्त करवाकर राजगढ़ कृषि उपज मंडी वाली जमीन में केंद्रीय विद्यालय खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल वो काम हो जाएगा, लेकिन राजगढ़ की जनता पहले चली जा चुकी है। इस बार हम किसी भी प्रकार के बुलावे में नहीं आएंगे। हमारा आंदोलन जिस प्रकार से अब तक चल रहा है निरंतर रूप से चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन राजगढ़ बंद चलता रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हुए ब्रह्मलीन अंतिम यात्रा में लाखों भक्तों ने लिया भाग। थानागाजी समीप बिहारी सर गांव के अंदर भोजनाथ धाम पर रहने वाले क्षेत्र के प्रसिद्ध बेअंतनाथ महाराज आज सुबह ब्रह्मलीन हो गए। लंबे समय से महाराज अस्वस्थ चल रहे थे। आसपास के लाखों श्रद्धालुओं ने जैसे ही सूचना को सुना तो सब में शोक की लहर छा गई। सुबह 10 बजे तक भोजनता आश्रम पर लाखों महिला पुरुष बच्चे जो महाराज जी के भक्त थे वह जमा हो गए। हजारों की संख्या में साधु भी पहुंच चुके थे। उनकी मौजूदगी के अंदर नगर भ्रमण यात्रा करवाया गया। महिला पुरुष बच्चे महाराज जी की समाधि के नीचे से यात्रा के दौरान निकलते दिखाई दिए। जगह जगह पुष्प बरसात की जा रही थी। ढोल बाजों के साथ अंतिम यात्रा का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब सहित अनेक प्रांतों के भक्तों ने यात्रा में भाग लिया।
प्रायोजक है अपना